हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं टॉपिक को शुरू करूं इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये आज आखिरी और फाइनल लेक्चर है प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी हुई चीजों से। इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन इससे पहले जिस पे हम बात कर रहे थे और मेरे इस YouTube चैनल के अंदर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आपने देखा है कि अब तक उस वीडियोस का जो संबंध है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन से है। तो उसी प्रोनाउंसिएशन की जो सीरीज है, जो आखिरी आज लेक्चर है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको मैं बनाने जा रहा हूं और आप तक इस लेक्चर को पहुंचाने की मैं कोशिश करने वाला हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की स्पिरिट है, उसका जीवन है, उसकी जिंदगी है। जितना ज्यादा आप प्रोनाउंसिएशन को मजबूत करेंगे उतना ही आपकी जो जुबान है, जो आपकी भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, जिसको आप बड़े शौक और बड़े इच्छुक होके आप सीखना चाहते हैं और उसको बोलना भी चाहते हैं, उसमें निखार पैदा होगा, उसमें ग्लैमर आएगा, उसमें ब्यूटी आएगी, उसमें सुंदरता मिलेगी, उसमें एक चार्म होगा, उसमें एक अट्रैक्शन होगा। कब? जब हमारा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक दुरुस्त होगा, बहुत हद तक बेहतर होगा, तो हमारी उस लैंग्वेज में खुद ब खुद एक निखार और एक खूबसूरती जन्म ले लेगी। तो इसी चीज को देखते हुए, इसी भावना को महसूस करते हुए मैंने शुरू से ही अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रोनाउंसिएशन की ही मैंने बात की कि आगे हम जो भी चैप्टर्स, लेसन हम सीखें, तैयार करें, चाहे वो इंग्लिश के ग्रामर के हों या स्पोकन टॉपिक्स हों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि हम आगे कुछ भी वर्ड्स लिखते रहें, बोलते रहें, वो हम इसी प्रोनाउंसिएशन के रोशनी में, आईने में, इसी के दर्पण के अकॉर्डिंग हम अपनी बात करते रहें। तो उसी प्रोनाउंसिएशन का आज लास्ट और आखिरी लेक्चर है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं ये आशा करता हूं कि आप मेरी हिम्मत को बढ़ाएंगे, मेरे इस हौसले की तारीफ करेंगे और मुझे आगे भी वीडियो बनाने के लिए आप मुझे इंकरेज करेंगे, मेरा हौसला देंगे। यहाँ जो मेरा हौसला है, जो आपका इंकरेज है, जो मेरे लिए बहुत लाभदायक और फायदेमंद, मेरे अंदर एक जज्बे का काम करेगा, वो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको देखें और लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि एक बेहतर इंसान वही होता है जो फायदे की चीजें अपने तक नहीं रखता है सीमित करके, वो लोगों तक पहुंचाता है कि सब लोग इससे फायदा उठाएं। अगर ये वीडियो, ये लेक्चर्स इस चैनल पे बने, अपलोड किए हुए मेरे लेक्चर्स अगर वाकई अगर ये लाभदायक हैं, बेनिफिशियल हैं, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करने में काम कर रहे हैं, सहयोगी हैं, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज इस YouTube जो आप देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट, एक अपील, एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि प्लीज वो आगे शेयर भी करें ताकि लोगों को फायदा भी पहुंचे। तो आइए आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है साउंड ऑफ आर। साउंड ऑफ आर। आर आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक लेटर है और आज हम इसी की आवाज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टुडे द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज द साउंड ऑफ आर, where R is pronounced or where R is not pronounced. You know, a letter has 3 places. एक लेटर की 3 जगह होती हैं, एक लेटर का 3 स्थान होता है एक वर्ड के अंदर आने के लिए। एक वर्ड में, एक शब्द में कोई भी लेटर हो, अगर किसी भी भाषा का, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, अरबिक का हो, उर्दू का हो, स्पेनिश, कोई भी लेटर्स अगर हैं
तो उसके जो स्थान होते हैं, उसकी जो जगहें होती हैं शब्द के अंदर आने के लिए, 3 जगहें होती हैं। या तो वो लेटर बिल्कुल वर्ड के शुरू में आएगा, या तो वर्ड के बीच में आए फर्स्ट लेटर के बाद, या तो वर्ड के आखिर में आए। वो लेटर जो होते हैं, फैक्ट में अगर बात किया जाए, हकीकतन ये है कि वो लेटर सिंबल होते हैं, सिंबल होते हैं साउंड के। तो आर यहाँ पे सिंबल है र साउंड का। तो हम बात करेंगे आज र साउंड की। र जो साउंड है इंग्लिश में, वो जब शुरू में आता है तो उसकी क्या आवाज बनती है, जब पहले लेटर के बाद इट मीन्स मिडिल में आए तो उसकी क्या आवाज बनती है, और वही जब र का साउंड एंडिंग में आता है तो उसकी क्या आवाज बनती है। आइए हम देखते हैं। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि स्टार्टिंग है, मिडिल है, एंड है। यानी इसी आर को हम शुरू में देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें आर का साउंड यहाँ पे किस तरह मिल रहा है, और हम मिडिल में देखेंगे कि आर का साउंड यहाँ पे क्या दे रहा है, एंड में हम देखेंगे आर का साउंड, और ये मिडिल और एंड में भी, और वॉवेल साउंड से पहले क्या होता है आज हम बात करने वाले हैं। आइए मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कभी आर इट मीन्स साउंड ऑफ र। जब भी कभी र का साउंड शुरू में आ जाए, किसमें आ जाए, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए, शुरू में, तो वहां पे उसको टिक मैंने देखिए मारा है, उसका प्रोनाउंस किया जाएगा। इट मीन्स मैं आपसे ये कहूं कि आर सिंपली अगर किसी वर्ड के शुरू में आता है, उस वर्ड की शुरुआत ही आर से अगर होती है, वो वर्ड आर ही से लिखा जाता है, पहला लेटर उसका आर ही बनता है, तो उस आर को वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन वहां पे होता है। तो पहली पॉइंट्स जो आपको नोट करने की जरूरत है आर के रिगार्डिंग, कि आर जब वर्ड के शुरू में आए तो वो कभी साइलेंट नहीं होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसकी आवाज को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रीड में देखिए आर का साउंड यहाँ हम र के फॉर्म में निकाल रहे हैं, रीड पढ़ रहे हैं, रीड। रोम में देखिए र का साउंड, रोम यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। रे में आप देखिए रे, शुरू में रीड एक वर्ड है, पहला लेटर यहाँ पे देखिए आर, रोम का पहला लेटर आर, रे का पहला लेटर आर स्टार्टिंग पॉइंट में, सब स्टार्टिंग पॉइंट में। रेंज का पहला लेटर आर देखिए यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, रेंज। रिप्लाई इस वर्ड का पहला लेटर आर यहाँ पढ़ा जा रहा है। रेस्पेक्ट का पहला लेटर आर से शुरू हुआ, रेस्पेक्ट यहाँ पढ़ा जा रहा है। राइट का पहला लेटर क्या है, आर पढ़ा जा रहा है। इसी तरह एक वर्ड है और राइट, अगर मैं बात करूं राइट की, देखिए RWRITE, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए राइट मैंने लिखा है, पहला लेटर यहाँ पे W है, क्या है, W। शुरू तो W से हुआ, लेकिन यहाँ पे W साइलेंट। अब यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन जो स्टार्ट हो रहा है, उच्चारण, वो R से हो रहा है, इससे R से, तो इसलिए यहाँ पे इस R को पढ़ा जाएगा राइट, राइटर। तो इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ रिटन फॉर्म में है, W यहाँ पे साइलेंट है, इसकी कोई आवाज नहीं है, और जो इस राइट की आवाज शुरू होती है वो र से होती है, इसलिए यहाँ पे इस र का प्रोनाउंस होगा, प्रोनाउंसिएशन इसका यहाँ पे किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब ये आर आ रहा है तो इसका साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो कोई भी वर्ड है, अगर वो उस वर्ड का पहला लेटर अगर आर है तो उसका साउंड स्टार्टिंग में पढ़ा जाएगा, उसका साउंड आप वहां पे प्रोड्यूस आप करेंगे। आइए मिडिल में देखते हैं। मिडिल में साउंड ऑफ आर, किसी वर्ड के बीच में, इट मींस पहले लेटर के बाद और आखिरी लेटर से पहले, पहले लेटर के बाद और आखिरी लेटर से पहले अगर आर का साउंड एक वर्ड के बीच में आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। कहां पे नहीं होगा, बिफोर कंसोनेंट साउंड्स, यानी वो आर जो आया हो उसके बाद कंसोनेंट साउंड हो। आप जानते हैं वॉवेल साउंड, कंसोनेंट साउंड। अभी मैं इस पॉइंट्स पे जब आऊंगा तो आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए आप
कि जब मिडल में आए तो वहां पे आपको आर साइलेंट करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है। वी डोंट नीड टू प्रोनाउंस द साउंड ऑफ आर व्हेन इट अकर्स इन द मिडल ऑफ अ वर्ड। जब ये वर्ड के बीच में वाक़े हो, घटित हो, मिले, तो वहां पे वी डोंट नीड टू प्रोनाउंस आर। अब इस बीच में आए हुए आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है, इसको हम पढ़ते थे पार्क। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, पार्क। पार्क। तो हमने ये देखा कि जो मिडिल में कंसोनेंट या आपका पे की आवाज या आपका कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे पहले आर है तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, ये फॉर्मूला। तो ये आपका आर हट जाएगा और ये यहाँ पे डॉट आप जानते हैं पार्क, और ये पी से शुरू हो रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड जो पी से या तो टी से या के से अगर शुरू होता है तो एच का साउंड प्रोड्यूस करेगा उसमें। तो ये पी थ बन जाएगा, फाक, फाक, फाक। आर आपका साइलेंट है, फाक, फाक, फाक। यहां पे देखिए दूसरा वर्ड है शाक, तो आर आपका यहां पे साइलेंट, शाक, 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 शाक। शाक इज अ डेंजरस फिश, है ना। शाक इज अ डेंजरस फिश, शाक, शाक। यहां पे देखिए डार्क में आर या आपका साइलेंट, डार्क, डार्क, डार्क नाइट, डार्क, 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 डार्क। यहां पे देखिए ये आपका अगला वर्ड है मार्केट। मार में देखिए ये आर आपका साइलेंट हो जाएगा, तो ये मार्केट, 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 मार्केट। शी इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट। हैव यू सीन सच मार्केट? मार्केट, मार्केट, नॉट मार्केट। ऐसा बिल्कुल आप मत पढ़िएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो मार्केट, मार्केट, मार्केट। फॉरगेट, जो फॉरगेट हम पढ़ते हैं, फॉरगेट, 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 फॉरगेट। मार्केट, मार्केट, फॉरगेट। तो अगला वर्ड है देखिए आपका मॉर्निंग, तो ये आर आपका साइलेंट, मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, 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 मार्केट, मॉर्निंग, डार्क, शार्क, पार्क, मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब एक फ्लो बनेगा आपकी जुबान पे, और वो फ्लो कैसे बनेगा, जब आप इसको बार बार बोलने की कोशिश करेंगे, इसको आप बार बार घर पे एक्सरसाइज करेंगे, लाउड रीडिंग का आप सहारा लेंगे, तो फिर ये आपकी आवाज आपकी जुबान के माध्यम से एक फ्लो बन के वो निकलेगी। फिर वो फ्लो में इतनी निखार और खूबसूरती होगी कि हर कोई आपको सुनने का दीवाना और शैदाई हो जाएगा। तो मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। अब यहां देखिए ये फार्म, हमने पढ़ा ना फार्म, FARM, आर आप साइलेंट करेंगे, फार्म, फार्म, फार्म। इसी देखिए आप जानते हैं फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म, फार्म, फार्म जानते हैं आप, खेती बाड़ी करना। फार्म हाउस जो खेतों में जो घर बने हुए होते हैं खास तौर से, तो फार्म, फार्म, आर आप हटा देंगे, फार्म, 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 फार्म। मॉर्निंग, मार्केट, डार्क, शार्क, पार्क, फार्म। अभी देखिए FOARM, ये फॉर्म, फॉर्म, ये फार्म, ये फॉर्म, ये फॉर्म। अप लिप्स गोज अप, और ये राउंड शेप, ये राउंड शेप में आप कर लेंगे, है ना। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे, तो यहां पे लिपिंग आपकी ऐसी होगी,
फार्म फार्म फार्म, और इसमें आपकी लिपिंग शेप राउंड शेप में होगी। फॉर्म 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 फॉर्म, फॉर्म इज अ ब्लैंक पेपर जिसमें हम बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग जैसा होता है हम उसको फिलअप करते हैं। फॉर्म 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 फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म, ये फॉर्म फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म टू क्रिएट बैंक अकाउंट फॉर्म, सेविंग अकाउंट फॉर्म, जो भी फॉर्म फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए अगला है गर्ल, इसको हम गर्ल, और आप साइलेंट करेंगे गर्ल, क्या हो जाएगा गर्ल 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 गर्ल। अब देखिए वो गर्ल है नहीं, गर्ल क्या है, गर्ल गर्ल। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मिडिल में अगर आर का साउंड आ रहा है तो वो साइलेंट होगा और उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। मतलब उसकी आवाज, र की जो आवाज बनेगी वो आवाज हम नहीं निकालेंगे, अगले लेटर पे हम जो उसकी आवाज है उसको निकालेंगे। शार्क, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। पार्क, शार्क, डार्क, मार्केट, मॉर्निंग, फार्म, फॉर्म, गर्ल, ठीक है। अब ये आपका ऐसे जाएगा गर्ल, देखिए इस पैटर्न में आप लिखेंगे गर्ल। अब आइए एंडिंग में हम देखते हैं कि जब यही आर की आवाज एंड में आए तब भी वहां प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं होगा। ये चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो भी आखिर में यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये बात आप बिल्कुल नोट कर लें कि जब भी कभी आर की आवाज एक वर्ड के आखिर में मिले तो वो हमेशा साइलेंट ही होता है, इसका कोई और दूसरा रूप और दूसरी कंडीशन है ही नहीं कि यहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे या अगर ये चीज मिल गई तो तब उसको पढ़ेंगे, तब गुंजाइश बन जाएगी, या कोई ऐसी कंडीशन आती है तो पॉसिबिलिटी होती है। नथिंग, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू प्रोनाउंस the letter of R within a words when it occurs at the end of a word, ठीक है। जब ये एक वर्ड के एंड में आ जाए तो वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी वहां पे गौर करने या फिर एक कोई भी रूल वहां पे है ही नहीं जो आपको ये बता सके कि वहां पे आर की आवाज को पढ़ा जाएगा। कतई नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि एंडिंग में आए हुए आर की आवाज नेवर, हमेशा वो साइलेंट होती है, हमेशा उसको खामोश किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं, देखिए पहला वर्ड में लिखा है वाटर, है ना, वाटर। अब ये आखिर में जो र की आवाज है ये यहाँ पे नहीं पढ़ी जाएगी। वाटर, वाटर, फाइटर, प्लास्टर, मास्टर, बॉलर, शूटर, गनर, स्पिनर। तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसमें जो एंडिंग में र का साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर रहा हूं। तो वाटर, वाटर। अगला है मास्टर, मास्टर, वाटर, मास्टर। प्लीज गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। डू यू नीड to drink water? Water, water, fighter, brighter। देखिए आप, fighter, brighter, finger, ringer, writer, teacher। सब में देखिए जो आखिर में र की आवाज है उसका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। वाटर, मास्टर, यहाँ पे देखिए मैंने टीचर लिखा है, टीचर, टीचर, टी है तो वो ठ बनेगा, टीचर, टीचर, टॉपर, टॉपर। ये देखिए टॉपर। उसके बाद मैंने सर, जब बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये आखिर में गुड मॉर्निंग सर। यस, आप ऐसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। सर, सर,
सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पे सर में आप देख रहे हैं कि आर साइलेंट, सर 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 सर। और एक वर्ड और फॉर, FOR, जिसको हम फार पढ़ते हैं, फार, ये फॉर फॉर फॉर। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, है ना। दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर यू, दिस प्रेशियस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर, है ना। फॉर राहुल, फॉर अस, फॉर जैद, फॉर, यस, फॉर योर बर्थडे। तो फॉर, FOR, फॉर मी, तो फॉर। अब यहाँ पे अगला है फियर, फी, यहाँ पे और आपका साइलेंट, फियर 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 फियर, डरना, फियर 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 फियर। अगला वर्ड है देखिए फादर, है ना। यहाँ भी आर की आवाज आखिर में रहती तो साइलेंट हो जाती। फादर 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 फादर। अब उसी पे मदर 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 मदर, फादर मदर फादर मदर फादर मदर फादर मदर। अब इसी पे सिस्टर और आपका साइलेंट, सिस्टर 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 सिस्टर। अब ये पेस लगा दें इधर, तब भी ये आपका साइलेंट होगा और ये एस आपका जेड बन जाएगा। सिस्टर्स 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 सिस्टर्स। फादर्स फादर्स, फियर्स फियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हियर लिखा है, बोलते ना कम हियर। अब यहाँ पे आखिर में जो लेटर है वो ई है, क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई है। लेकिन जो साउंड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आखिर में, जो यूनिट ऑफ साउंड है इस हियर की आखिरी यूनिट, द फाइनल यूनिट ऑफ साउंड ऑफ हियर इज र। र पे खत्म हो रहा है, र पे। तो जब ये र आखिरी यूनिट है साउंड की, और आखिरी यूनिट अगर साउंड की आ रहा है तो वो साइलेंट होता है, तो इसलिए यहाँ हियर में भी क्या है, आर आपका साइलेंट होगा आखिर में। तो हियर हियर हियर। इसी तरह आपका दियर, गो दियर, गो दियर, डोंट गो दियर, कम हियर, डोंट गो दियर। तो इस पैटर्न पे आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसी आर की आवाज, इट मींस यही आर का लेटर आपका कोई एक ऐसा वर्ड है जिसके मिडिल में भी आ जाए और एंड में भी आ जाए। जाहिर सी बात है, ये वो एक वर्ड में बीच में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। ऐसा भी होता है कि एक ही वर्ड में वो बीच में भी आए और आखिर में भी आए, 2 जगह मिल जाए, 3 जगह भी मिल जाए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो आपका सिद्धांत है, जो ये उसूल है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखिए फार्मर ने लिखा है, फार्मर जो हम बोलते हैं नॉर्मली, फार्मर। एक यहाँ पे आर की आवाज और एक आखिर में, ये मिडिल और एंड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिंबल मैंने मार दिया है, आप साइलेंट करेंगे। अब जब साइलेंट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, फा फा म, फार्मर फार्मर फार्मर, है ना। अलग अलग आप करके पहले पढ़ ले, फार्मर फार्मर फार्मर, एक साथ फार्मर 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 फार्मर। अगर आपने एस लगा दिया इसका प्लूरल बनाते वक्त, तो इस एस की आवाज जेड बन जाएगी। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने बताया एस की आवाज 3 बनती है। तो अब यहाँ पे फार्मर्स, ये आर हट गया तो ये MES इसमें मिल जाएगा जेड में, मज, फार्मर्स 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 फार्मर 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 farmers. Many Indian farmers came on the road to protest against the government before some month. तो farmers farmers farmers, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे मार्कर मार्कर
तो यहां भी आर की आवाज है, इसको भी आप साइलेंट करेंगे, यहां भी आर की आवाज है। मार्कर, मार्कर, मार्कर। यस अगर है तो मार्कर्स, मार्कर्स, मोर देन वन मार्कर, है ना। मार्कर, 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 मार्कर। आई हैव अ मार्कर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि मेरे हाथ में आई हैव अ मार्कर एंड इट इज यूज्ड टू राइट एंड टू टीच, ठीक है। मार्कर, इफ आई हैव मोर देन वन मार्कर देन आई कैन से आई हैव मार्कर्स, आई हैव मार्कर्स। एस लगा देंगे और उस एस को आप जेड पढ़ेंगे, तो मार्कर्स, मार्कर्स, ठीक है। अब ये क्या है, मार्कर, मार्कर, मार्कर। इसी तरह देखिए ये फर्नीचर है, आर यहाँ पे भी है और आखिर में ई है लेकिन आवाज र की है, तो फ यहाँ पे आर है तो ये आर आपका साइलेंट और ये भी आखिर में आर है तो ये भी साइलेंट। फर्नी, फर्नीचर, है ना। फर्नीचर, फर्नीचर, स्वाप अलग अलग कर लें। फर्नीचर, फर्नीचर, उस पे एक साथ फर्नीचर, फर्नीचर। एस लगाएंगे तो फर्नीचर्स, 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 ठीक है। लेकिन एस नहीं तो आप उसको फर्नीचर, 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 यस फर्नीचर, फर्नीचर, इट्स अ गुड फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर। इसी तरह अगला वर्ड है आपका देखिए शार्पनर, शार्प, यहाँ पे आर है, आर का साउंड और शार्प और ये आपका न, तो शार्प, ये आपका शार्प, ये आपका शार्प, शार्पनर, शार्पनर, ये आर आपका सर, शार्पनर, 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 है ना। शार्पनर, 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 शार्पनर्स, शार्पनर, है ना। शार्पन आप जानते हैं, शार्पन, शार्पनर मींस जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं पेंसिल वगैरह शार्पन करने, नोकीला बनाने के लिए, तो शार्पनर्स। यस अगर आप एस लगाते हैं तो ये जेड बनेगा, यहाँ पे आर के बाद आ रहा है र के बाद, तो शार्पनर्स, शार्पनर्स, यस शार्प, शार्पनर, है ना, शार्पनर्स। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए बार्बर, आर ये भी साइलेंट, ये भी बार्बर, है ना, बार्बर, बार्बर जो है बाल काटने वाला, ठीक है, बार्बर्स। एस लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बार्बर्स, ठीक है। अब देखिए बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो मिडिल में, बीच में भी आए हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए हिस्ट्री में देखिए आर है, इसको पढ़ा जा रहा है। स्टोरी में जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि बीच में अगर आएगा तो उसकी आवाज नहीं होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे किया जा रहा है। स्टोरी है, हिस्ट्री है, स्ट्रेट है, ड्राइव है। क्या कंडीशन है आप समझ लीजिए जरा, यहाँ पे देखिए अगर बीच में बिफोर वॉवेल साउंड्स, अगर कोई ऐसा वर्ड और वो वर्ड जो वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करे, वॉवेल साउंड आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, इनमें से कोई साउंड अगर वो वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उससे पहले अगर आर आ जाए, उससे पहले अगर आर आए तो वहां पे उसका साउंड किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। यहां देखिए ड्राइव में आई, आई आपका क्या है, वॉवेल साउंड, वॉवेल में, और इस आई से पहले यहाँ पे आर आया है तो इस आर का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्क में आर के बाद आपका ये वॉवेल साउंड में से के है नहीं है, तो यहाँ पे इसको साइलेंट रखा गया है, यही वजह है। ये आप पॉइंट्स को समझ लें कि अगर वॉवेल साउंड से पहले आर आ रहा है तो वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन वहां पे होता है, उसको पढ़ा जाएगा। स्ट्रेट, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट सीधे, स्ट्रेट। अब यहाँ देखिए इस आर यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पे ए है, ए आपका वॉवेल, वॉवेल स्ट्रेट, ए का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और इस ए से पहले आर है तो आर यहाँ पे पढ़ा जाएगा, स्ट्रेट, स्ट्रेट। इसी तरह देखिए कुछ वर्ड है, यहाँ पे देखिए आप हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, ये डब्ल्यू और वाई को आप जानते हैं कि सेमी वॉवेल, इनको भी अगर इन लेटर, इन आवाज से पहले अगर हमें आर कहीं मिलता है उस वर्ड में तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन वहां पे किया जाता है। हिस्ट्री देखिए वाई, वाई का साउंड
यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे आर को प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आर का हम करेंगे। हिस्ट्री है ना, मिस्ट्री, तो यहाँ पे स्टोरी, यहाँ पे देखिए हुआ है स्टोरी। तो इन चीजों को बस आप देख लें। अगर इनके अलावा अगर कोई और दूसरा मेथड है, कोई और चीजें अगर वर्ड के अंदर आ रही हैं सपोज करें, तो फिर वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। अगर वॉवेल साउंड से पहले आर आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। डब्ल्यू और वाई से पहले आर आ रहा है तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा बीच में। लेकिन अगर इन वॉवेल साउंड्स और डब्ल्यू वाई के पहले अगर आर वॉवेल साउंड से और डब्ल्यू वाई से पहले नहीं आ रहा है तो वहां पे उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि आपको मिडिल में मैंने लिख के बता दिया है। तो आज इस आखिरी लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि साउंड ऑफ आर की जो आवाज होती है वो शुरू में उसको पढ़ा जाता है और आखिर में तो जरा भी सोचने की और गौर करने की जरूरत ही नहीं है, ये साइलेंट ही होता है। इसको आप नोट कर लें, नहीं पढ़ा जाएगा। और बीच में कंडीशंस है, बीच में भी साइलेंट होता है। और जो उसको पढ़ने की जो कंडीशंस है वो ये है कि अगर वो वॉवेल साउंड से पहले आते हैं या वाई या डब्ल्यू से पहले आते हैं आर का साउंड, तो फिर वहां पे आर का साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा, नहीं तो मिडिल में भी आर का साउंड खामोश होता है, साइलेंट होता है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप कमेंट बॉक्स में सारी चीजें जो भी आपको बेहतर लगेगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इसमें क्या कुछ और बेहतर करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को खुद भी देखेंगे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे कि फायदे की चीज सिर्फ हम अपने पास न रखें, वो दोस्तों तक, साथियों तक, लोगों तक, सोशल मीडिया पे जितना हो सके इसको आप फैलाएं ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश को और बेहतर बना सकें, उसमें और खूबसूरती ला सकें कि जब भी कभी एक मुलाकात हो तो एक दूसरे को समझने में हमें आसानी हो, कोई दुश्वारी बीच में ना पैदा हो। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अब अगला जो लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ वो इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक में शुरू करूंगा और इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक बिल्कुल डे बाय डे एक टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर की है, ऑल टॉपिक्स को मैं बहुत डिटेल्ड में, बहुत विस्तार से मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ग्रामर जो है, जो ग्रामर होता है वही इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है और उसको समझना निहायत हमारे लिए जरूरी है। तो अगले लेक्चर से अब हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो ग्रामर का होगा। तो आप प्लीज जुड़े रहें और साथ ही मुझसे बने रहें, इंशाल्लाह आगे और भी फायदा होगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।